तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की एक अत्यंत दुर्गम कंदरा में नीलकंठ नाम का एक बालक रहता था। वह जन्म से ही बोल नहीं पाता था, लेकिन उसके भीतर महादेव के प्रति एक ऐसी तड़प थी जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। नीलकंठ का काम रोज पहाड़ की ऊंची चोटियों से जंगली फूल चुनना और उन्हें एक प्राचीन प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग पर अर्पित करना था। उस शिवलिंग के बारे में प्रसिद्ध था कि वह मौनेश्वर महादेव हैं, जो केवल मौन की भाषा समझते हैं। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पहाड़ों की नदियां जम गईं और फूल सूख गए। नीलकंठ के पास महादेव को चढ़ाने के लिए एक भी फूल नहीं बचा। वह व्याकुल हो उठा। उसे लगा कि यदि उसने महादेव को कुछ अर्पित नहीं किया तो उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी। वह बिना कुछ खाए पिए मीलों दूर तक फूलों की खोज में भटकता रहा, लेकिन हर तरफ केवल सूखी जमीन और बर्फीली हवाएं थीं। थक हारकर वह वापस मंदिर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि मंदिर के पास एक छोटा सा पौधा है जो भीषण ठंड के कारण सूखकर मरने की कगार पर है। उसकी केवल एक आखिरी पत्ती बची थी जो अभी भी थोड़ी हरी थी। नीलकंठ ने सोचा कि अगर वह इस पत्ती को तोड़कर महादेव पर चढ़ा देगा तो ये पौधा पूरी तरह मर जाएगा, लेकिन अगर वह इसे पानी दे तो शायद ये बच जाए। उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी पूजा की थाली किनारे रखी और अपने हाथों से बर्फ को रगड़कर उसे पिघलाया और उस पानी की बूंदों से उस मरते हुए पौधे को सींचना शुरू किया। वह कई दिनों तक बिना रुके यही करता रहा। वह खुद प्यास आ रहा, भूखा रहा, लेकिन उस एक पत्ती की रक्षा करता रहा। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे कि एक पत्थर के देवता को फूल चढ़ाने के बजाय यह पागल एक सूखे पौधे की सेवा कर रहा है। अंततः वह दिन आया जब नीलकंठ की शक्ति जवाब दे गई। वह भूख और कमजोरी से शिवलिंग के पास गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, उसके हाथ से पानी की आखिरी बूंद उस पौधे की जड़ में पड़ी। उसी क्षण वह सूखा पौधा अचानक एक विशाल पारिजात के वृक्ष में बदल गया और लाखों दिव्य फूल शिवलिंग पर खुद ब खुद बरसने लगे। मंदिर का सन्नाटा एक मधुर संगीत से गूंज उठा। महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस मूक बालक को अपनी गोद में उठा लिया। महादेव ने कहा कि हे नीलकंठ, जो जीवित सृष्टि की रक्षा के लिए अपनी पूजा का त्याग कर देता है, उसकी रक्षा स्वयं काल करता है। तुमने मुझे फूल नहीं चढ़ाया, बल्कि अपना करुणापूर्ण हृदय अर्पित किया है। महादेव के स्पर्श से नीलकंठ की वाणी वापस आ गई और उसका पहला शब्द निकला, हर हर महादेव। उस दिन से मौनेश्वर महादेव का वह मंदिर जीवेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा, जहां लोग ये सीखने आते हैं कि सृष्टि के हर जीवित अंश की सेवा ही शिव की सर्वश्रेष्ठ आराधना है। नीलकंठ की वाणी लौट आई थी और मंदिर फूलों से लद गया था, लेकिन इस चमत्कार की चर्चा जब नीचे घाटी में बसे नगर तक पहुंची, तो वहां के धनी व्यापारियों और पंडितों को ये बात रास नहीं आई। उन्हें लगा कि एक साधारण सा बालक जो कल तक बोल नहीं सकता था, वह महादेव का इतना प्रिय कैसे हो गया। नगर के सबसे बड़े सेठ धनपाल ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए घोषणा की कि वह महादेव के लिए सोने के 1000 कमल बनवाएगा और एक ऐसा यज्ञ करेगा जैसा आज तक हिमालय पर नहीं हुआ। धनपाल अपने साथ हाथी घोड़ों और अपार स्वर्ण मुद्रा लेकर उस दुर्गम मंदिर पहुंचा। उसने नीलकंठ को वहां से हट जाने का आदेश दिया और मंदिर के चारों ओर पहरा बिठा दिया। उसने सोने के कमल शिवलिंग पर चढ़ाए और भारी शोर शराबे के साथ मंत्रोच्चार शुरू किया। लेकिन अजीब बात थी, जितनी बार सेठ सोने के कमल चढ़ाता, वे पत्थर के हो जाते और उनकी चमक फीकी पड़ जाती। सेठ को लगा कि शायद नीलकंठ ने कोई जादू किया है। क्रोध में आकर धनपाल ने नीलकंठ को बंदी बनाने का आदेश दिया। नीलकंठ शांत था, उसकी आंखों में अब भी वही करुणा थी। उसने इशारे से सेठ को उस पारिजात वृक्ष की ओर देखने को कहा जिसे उसने अपने पसीने और आंस छोटे ओं से सींचा था। नीलकंठ ने पहली बार अपनी नई मिली वाणी का उपयोग करते हुए कहा, सेठ जी, महादेव को स्वर्ण की चमक नहीं, सेवा की मिठास प्रिय है। ये सोने के फूल आपके अहंकार का बोझ हैं, इसलिए ये पत्थर बन रहे हैं।
धनपाल ने उपहास करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो दिखाओ कि तुम्हारे इन साधारण फूलों में क्या शक्ति है। नीलकंठ ने पेड़ से गिरा हुआ एक मुरझाया हुआ फूल उठाया और उसे शिवलिंग पर बड़े प्रेम से रख दिया। देखते ही देखते वह मुरझाया फूल एक दिव्य प्रकाश में बदल गया और पूरे पर्वत पर चंदन की खुशबू फैल गई। उसी समय पहाड़ से एक बर्फीला तूफान उठा, जिससे सेठ के टेंट और सोने के बर्तन उड़ने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन नीलकंठ के चारों ओर शांति का एक सुरक्षा कवच बना रहा। जब तूफान थमा तो सेठ धनपाल का सारा अहंकार बह चुका था। उसे समझ आया कि उसने धर्म को एक व्यापार समझ लिया था। वह नीलकंठ के चरणों में गिर पड़ा और अपना सारा धन गरीबों और अकाल पीड़ितों की सेवा में लगाने का वचन दिया। महादेव की कृपा से वह स्थान अब केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आश्रम बना जहां अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर महादेव की सेवा करते थे। नीलकंठ वहां का मुख्य सेवादार बना, लेकिन उसने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। वह हमेशा खुद को महादेव का मालिक ही बताता रहा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।